Okay, hi everyone. So today let's discuss this interesting problem. So it says a small block of mass small m is kept on a bigger block of mass capital M, which is attached to a vertical spring of spring constant K, as shown in figure. The system oscillates vertically. Find the resultant force on the smaller block when it is displaced through a distance x above its equilibrium position. Fine. सो देखो ये हमें सिस्टम दे रखा है राइट नाउ व्हाट हैपन्स कि ये जो स्मॉल एम है ये कैपिटल एम के ऊपर रखा हुआ है और ये अभी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है. सो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे देयर विल बी सम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग. कैन यू फाइंड आउट कितना कंप्रेशन होगा. लेट्स से ये जो स्मॉल एम है और कैपिटल एम है इसे हम एज अ सिस्टम ट्रीट करते हैं और इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं. सो स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम पे नीचे की तरफ इसका वेट लगेगा, वेट ऑफ द सिस्टम राइट, जो कि बैलेंस होगा बाय द स्प्रिंग फोर्स. इफ़ द कंप्रेशन इन द स्प्रिंग इज एक्स नॉट देन ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा स्प्रिंग दैट इज के इंटू एक्स नॉट. सो यहाँ से के इंटू एक्स नॉट बैलेंस करेगा स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू जी को. सो यहाँ से एक्स नॉट आप फाइंड आउट कर सकते हो स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम जी डिवाइडेड बाय के. इतना कंप्रेशन होगा स्प्रिंग में इक्विलिब्रियम में. सो लेट मी शो यू. लेट्स से यहाँ पे इस तरह से ये स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ है राइट. नाउ जब हमने ये सिस्टम रखा उस टाइम पे दिस इज़ द कंप्रेशन इन द स्प्रिंग समथिंग लाइक दिस. यहाँ पे स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम हमने एज अ सिस्टम लिया है राइट. सो ये जो वैल्यू निकल के आ रही है दिस इज़ यूर एक्स नॉट. फाइन. नाउ व्हाट हैपन्स कि इस सिस्टम को हम डिस्प्लेस करते हैं x इन द अपवर्ड डायरेक्शन. सो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा समथिंग लाइक दिस राइट. नाउ अगेन यू कैन ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस सिस्टम. सो इसमें इस तरह से अभी भी जो वेट होगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा इस सिस्टम का. स्प्रिंग फोर्स कितना लगेगा, व्हाट इज़ द कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, ये स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ है राइट. सो कितना कंप्रेशन है स्प्रिंग में, इतना कंप्रेशन है और ये वैल्यू कितनी होगी, ये एक्स नॉट है और ये एक्स है. सो व्हाट इज दिस वैल्यू, दिस वैल्यू विल बी एक्स नॉट माइनस एक्स. सो दिस इज द कंप्रेशन इन द स्प्रिंग. सो स्प्रिंग फोर्स लगेगा इन द अपवर्ड डायरेक्शन दैट इज के इंटू एक्स नॉट माइनस एक्स. So what will be the net force on this system? Net force on the system in downward direction. Downward direction में निकालते हैं small m plus capital M into G minus K x naught minus x. Now we already know the value of x naught, right? So यहाँ से देखो अगर हम values put करते हैं then small m plus capital M into G minus K x naught plus Kx. नाउ आप देखो कि k इंटू एक्स नॉट यहाँ से k इंटू एक्स नॉट इज स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू जी. सो यहाँ से ये दोनों टर्म कैंसिल हो गए. सो जो नेट फोर्स आ रहा है ना सिस्टम पे, द नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज kx. किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में. इट मीन्स अगर हम इस ब्लॉक को या फिर इस सिस्टम को x डिस्प्लेस करते हैं इन द अपवर्ड डायरेक्शन देन उस पे फोर्स आता है k इंटू एक्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. मीन्स ये जो फोर्स है ये रिस्टोरिंग फोर्स है और ये जो k इंटू एक्स तरह का इक्वेशन है दैट इज द इक्वेशन ऑफ एस एच एम राइट. सो ये जो ब्लॉक है, ये जो सिस्टम है स्मॉल m प्लस कैपिटल M का, ये क्या करेगा, एस एच एम करेगा. नाउ वी कैन फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम. नेट फोर्स ऑन द सिस्टम डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सिस्टम, बिकॉज नेट फोर्स तो आपने कैलकुलेट कर लिया ना, दैट इज के एक्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सिस्टम. दिस विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. इट मीन्स जो स्मॉल m है उसका भी इतना ही एक्सेलरेशन होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में और कैपिटल M का भी इतना ही एक्सेलरेशन होगा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. वन थिंग दैट आई एम एज्यूमिंग हेयर कि जो स्मॉल m है और कैपिटल M है ये एक दूसरे से सेपरेट नहीं होंगे. They are moving together. That's why I am taking them as a system, right? Now we know the value of acceleration
ऑफ स्मॉल एम, एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल एम भी सेम होगा kx डिवाइडेड बाय स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम. सो नेट फोर्स ऑन स्मॉल एम इज नथिंग बट मास ऑफ द ब्लॉक इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक. सो मास ऑफ द ब्लॉक इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक. सो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं. एनीवे बी चेक करते हैं. फाइंड द नॉर्मल फोर्स ऑन द स्मॉलर ब्लॉक एट दिस पोजिशन. फाइन. सो क्या करना है, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है स्मॉल एम का, राइट. इसमें नीचे की तरफ इसका वेट लगेगा एंड नॉर्मल रिएक्शन लगेगा बाय कैपिटल एम. कैपिटल एम का जब आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे सो यहाँ से कैपिटल एम जी, यहाँ पे नॉर्मल फोर्स और यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स है ना. हमें स्मॉल एम की बात करनी है. सो आप देखो वी ऑलरेडी नो द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन और हमने नेट फोर्स निकाल लिया ना. सो नेट फोर्स ऑन दिस स्मॉल एम इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, जो कि कितना आ रहा है दिस वन, राइट. सो जस्ट इक्वेट इट. नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इज mg माइनस नॉर्मल रिएक्शन, दैट शुड बी इक्वल टू mkx डिवाइडेड बाय स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम. दिस इज द नेट फोर्स ऑन स्मॉल एम इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. और फ्री बॉडी डायग्राम से नेट फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन इज mg माइनस नॉर्मल रिएक्शन. So from here you will get the value of normal reaction, that is mg minus mkx divided by small m plus capital M, right. काफ़ी simple है. When is this force smallest in magnitude? Smallest कब होगा? Equation check करो. यहाँ पे everything is constant, small m capital M सब कुछ constant है, k भी constant है, x variable है. So normal reaction will be minimum for मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स. एक्स का वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा तो नॉर्मल रिएक्शन मिनिमम हो जाएगा. मीन्स जितना टॉप पे आप ले जाओगे ना स्मॉल एम और कैपिटल एम को, सो उनके बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन है उतना ही डिक्रीज होता जाएगा. एनीवे सी चेक करते हैं. व्हाट कैन बी द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड विथ विच द टू ब्लॉक्स में ऑसिलेट टुगेदर. फाइन. सो ये जो दोनों ब्लॉक्स हैं ये एक साथ SHM करेंगे. इसका क्या कंडीशन है कि द कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू ब्लॉक्स शुड नॉट ब्रेक. दोनों हमेशा एक दूसरे के कांटेक्ट में होना चाहिए. एंड कांटेक्ट में होने की कंडीशन है नॉर्मल रिएक्शन शुड ऑलवेज बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0. नाउ यहाँ से यू कैन जस्ट पुट दिस इक्वेशन दैट mg mkx divided by small m plus capital M, that should always be greater than or equal to 0. From here you will get this one, ये equation आ जाएगा, right. So x should always be less than or equal to mg small m plus capital M divided by mk. So ये small m cancel हो गया. So जो displacement है from the mean position that should be lesser than this value, right. सो मैक्सिमम कितना ले जा सकते हैं, कितना एम्पलीट्यूड हो सकता है मैक्सिमम, दिस वन स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू जी बाई के. दिस इज द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड. अगर इससे ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा देन नॉर्मल रिएक्शन नेगेटिव आ जाएगा. इट मीन्स द कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू ब्लॉक्स विल ब्रेक. सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड. लेट मी नो इफ यू स्टिल हैव एनी कंफ्यूजन, वी कैन डिस्कस फर्दर. ओके, इसकी वर्किंग आउट. बेस्ट ऑफ लक. बाय.